राम राम दोस्तों, जय श्री देव दोस्तों। आज जो मैंने कुछ किया है ट्रेड में, जो भी किया है मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे। और मैंने आपको कुछ बातें इसमें कल भी बोली थी और वही बातें मैंने आज दोहरा दी है। और उसका रिजल्ट क्या आया वो कुल मिला के आपके सामने रख रहा हूँ मैं। और ये मिस्टेक ये बोल सकते हैं कि ये कुछ है जो मैं खुद को अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ट्रेडिंग के लिए लायक हूँ ही नहीं कुल मिला के। और इसमें कुछ हो भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि गलती देखो एक बार होती है, बार बार जो चीज़ होती है वो बार बार दोहराई जाती है, वो कोई गलती नहीं होती है। वो या तो कोई कोई ना कोई कारणवश होता ही है। और वही मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि गलती होती तो एक बार में दूसरी बार नहीं होती। वो कुछ है, अब उसमें आप लालच समझ सकते हो या फिर कुछ और भावनाओं में बह जाना, कुछ भी समझ सकते हो कुल मिला के। या फिर अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, इस वजह से या तो लालच आ जाता है या फिर भावनाओं में बह जाता हूँ। तो इसी वजह से आज सबसे पहले मैं आपको इधर ऑर्डर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे ऊपर रेड कलर देख के समझ ही गए होंगे कि 5396 रुपये मैंने आज यहाँ पे टोटल लॉस किया है। और ये लॉस डायरेक्ट लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। सिर्फ एक लॉट में इतना अच्छा सा खासा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैंने क्या गलती की वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये 5300 प्रॉफिट आने के बावजूद भी सिर्फ एक लॉट से मैंने यहाँ पे 1700 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया था। सिर्फ 2 ट्रेड मारे थे मैंने, और 2 ट्रेड में मैंने 1700 रुपये सिर्फ एक लॉट से बुक किया था बैंक निफ्टी में। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हुई वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने टोटल वैसे ट्रेड यहाँ पे ऑर्डर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल सक्सेस जो ट्रेड है मेरे वो 20 है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, जब मैंने सुबह ट्रेडिंग किया, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट में मैंने 2 ट्रेड लिए, दोनों में मेरे को प्रॉफिट हुआ। एक ट्रेड में मैंने लगभग 1100 रुपये कुछ ऐसे प्रॉफिट किया, और एक ट्रेड में मैंने 600 रुपये बुक किया टोटल, ठीक है। और दोनों ही ट्रेड मेरे सिर्फ एक ही लॉट से मैंने 15 क्वांटिटी से ही किया था, और दूसरा भी मैंने 15 क्वांटिटी से ही ट्रेड मारा था। लेकिन बाद में फिर हुआ क्या कि वही जो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि मैं सबसे बड़ी मेरी जो मेरा इतना कल 21 ट्रेड होने के बावजूद भी 2000 रुपये में प्रॉफिट में था। लेकिन वहाँ पे मैंने बोला था कि इस प्रॉफिट का मुझे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि मैंने ओवर ट्रेड करके वो प्रॉफिट कमाया था। और उस वजह से मेरा उसमें कुछ नहीं था मैं, क्योंकि मेरे को ओवर ट्रेडिंग मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं आज मैंने प्रॉफिट कमाया है, लेकिन कल या कभी ना कभी चाहे मैं पूरा महीना भी प्रॉफिट कमा लूँगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिसमें ये सारा कैपिटल उड़ा देगा मेरा, या सारा प्रॉफिट खा जाएगा। और वो दिन कोई ज़्यादा दूर नहीं था, आज ही दूसरे दिन मेरे को यहाँ पे देखने को मिल गया। और इसीलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, अगर आप भी मेरा देख के कुछ सीखते हो तो भाई जैसे मैं कर रहा हूँ गलतियाँ तो आप ना करो। इसी वजह से मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, और मेरे को खुद को भी पता रहे, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे को क्या है, अभी तो इसमें यहाँ पे लॉस नहीं दिखाएगा, लेकिन कुल मिला के मैंने आपको जो बताया 1700 रुपये मेरा प्रॉफिट हो चुका था। मैं आपको इधर ऑर्डर में जाके दिखाता हूँ। तो जो सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे ये लिया था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये 48,300 का कॉल बाई किया था सुबह, और 330 में बाई किया था, और 404 में मैंने यहाँ पे इसको सेल कर दिया था, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 70 पॉइंट का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया सिर्फ एक लॉट से मैंने, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने एक यहाँ पे ये ट्रेड मारा था पुट की साइड में 48,400 का स्ट्राइक प्राइस पे। ये 217 पे बाई किया, और 259 पे मैंने इसको सेल कर दिया था। ये दोनों में मेरे अच्छे खासे प्रॉफिट हो गया था। इन दोनों का टोटल मेरे को 1700 रुपये का प्रॉफिट हो चुका था सिर्फ एक लॉट से। ध्यान ये बात याद रखना, ये कहाँ से होने वाली है, सबसे बड़ी लॉस की वजह भी यही है, जो एक लॉट है इसी की वजह से, ठीक है। ये याद रख लेना। मेरे मेरे को क्या हुआ, यहाँ पे मैंने 259 पे ये कर लिया। लेकिन फिर गलती क्या हुई मेरे से कि मैंने लालच में आके एक और ट्रेड मारा, जो कि मैंने कल भी बताया था ओवर ट्रेडिंग से बचना है। लेकिन मैंने ओवर ट्रेडिंग में ही जा रहा था, क्योंकि 2 ट्रेड में मेरे को एक लोड से अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। फिर भी मैंने एक और ट्रेड मारा। अब इसमें ट्रेड मारा, लेकिन मेरे को ये ध्यान रखना चाहिए था कि अगर मेरे को 1700 रुपये का प्रॉफिट है तो इसका कितना मेरे को स्टॉप लॉस लेना है। लेकिन मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, डायरेक्ट ट्रेड मार दिया, और उसमें जितना भी लॉस हुआ मैंने थोड़ी देर लेके बैठा रहा लॉस को भी। और उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 250 पे बाई किया, और 206 पे मैंने इसको सेल किया। तो इसमें आप यहाँ पे मोटा मोटा मान सकते हो, बैंक निफ्टी में लगभग लगभग मेरे को थी 40 से 44 रुपये, 44 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा मैंने इसको काटा इस सौदे को। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं
251 में मैंने बाई किया और 193 यहाँ पे भी लगभग 50 पॉइंट से भी ज़्यादा का मैंने यहाँ पे मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने इस सौदे को भी काटा। और उसके बाद में मतलब मेरे को कंटिन्यू लॉस ही हो रहा था। मैंने 85 को एंट्री बनाई और 65 पे इसको काटा, तो इसका भी मेरे को कुल मिला के लॉस ही हुआ। और ऐसे करके मैंने बहुत सारे ट्रेड मार दिए इधर, जो कि ओवर ट्रेडिंग होती जा रही थी और मैं लॉस में जा चुका था। मैं टोटल कुल मिला के 1700 का जो प्रॉफिट था वो मतलब ख़त्म होने के बाद में 1300 रुपये ऐसे कुछ मैं लॉस में जा चुका था। उसके बाद में फिर और सबसे मेन जो गलती क्या हुई, 1300 का लॉस था कोई दिक्कत नहीं थी, 1700 का प्रॉफिट भी चला गया, 1300 का लॉस था वो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, उसको मैं रिकवर कर लेता। मेरे को पता है मेरा सेटअप इतना मतलब मेरे को पूरा विश्वास है। और मैं सेटअप के हिसाब से नहीं ट्रेड ले रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, बस मैं मेरे हिसाब से मतलब पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं लगा ही रह रहा था उसमें और ये नहीं सोच रहा था कि हो क्या रहा है। उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, सबसे बड़ी गलती जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तक मैं एक एक लॉट से ही चल रहा था, वो ठीक था, उसमें मेरे को ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला था, मेरे को पता था। और वहाँ पे प्रॉफिट मेरे को मैं निकाल लेता, वो सारा लॉस भी मैं रिकवर कर लेता। लेकिन गलती क्या हुई आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने 48,300 का लगभग ये 10:30 या 11 बजे की बात है, मैंने ये 34 रुपये में बाई किया इसको। 30 मतलब ये यहीं से शुरू कर दिया था मैंने, यहाँ से लगभग, हाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं 34 रुपये में ऐसे कुछ तो हो गया था इसका। तो मैंने बाई किया, मैंने सोचा मार्केट अब नीचे आएगा, अब मेरे सोचने से मार्केट तो नीचे आने से रहा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा वही मैंने कर दिया। जबकि मैंने जो सोचा वो नहीं करना था, मेरे को मेरा जो सेटअप जो बता रहा था वो करना था, लेकिन सेटअप के अकॉर्डिंग मैं सेटअप को भूल ही गया, सेटअप पे मैं काम कर ही नहीं रहा। और सुबह मैंने जब सेटअप पे काम किया तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। फिर मैंने सेटअप को छोड़ा और अपने हिसाब से लग गया। फिर मैंने 30 क्वांटिटी बाई की, फिर मैंने सोचा सस्ता ही मिल रहा है ये बढ़ेगा, तो फिर मैंने 30 और डाल दिया इसमें। ऐसे करके फिर मैंने यहाँ पे 30-30 से जैसे 15 क्वांटिटी ऐसे करके टोटल मैंने 120 क्वांटिटी कर दी यहाँ पे, ठीक है, 15-15 करके मैंने यहाँ पे टोटल 120 क्वांटिटी कर दी। मतलब सारा ही पैसा जितना भी मेरे पास में वो कल का प्रॉफिट मिला के 6,000 रुपये टोटल हो गए थे मेरे, तो वो सारा ही प्रॉफिट मैंने यहाँ पे डाल दिया। और मैंने सोचा अब तो नीचे आएगा आएगा मार्केट आएगा, लेकिन मार्केट आया ही नहीं। और मैंने जो मेरा ये 48,300 का स्ट्राइक प्राइस था ये भी आउट ऑफ द मनी था। इस वजह से यहाँ पे डी के पास्ट हो रहा था और बाकी मोमेंट भी हो रहा था, तो मार्केट में इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसका प्राइस वगैरह इतना खास कोई बढ़ नहीं रहा था, और गट्टी घट रहा था जितना। अगर 10 पॉइंट घट रहा तो 15 पॉइंट घट, मतलब 10 पॉइंट बढ़ रहा था तो 15 पॉइंट घट रहा था। और इस प्रकार से कुल मिला के शाम को 3 बजे तक सारा डी के हो हुआ के यहाँ पे 0.45 पे मैंने सौदा काटा। और ये आपके सामने ये सौदा काटने के बाद में ये टोटल लॉस आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5396 रुपये। और सबसे बड़ा लॉस भी इसी का है, बाकी मेरा और इसी पे मैंने मतलब कुछ प्रॉफिट भी था मेरा 1100 ऐसे कुछ, मतलब इन्हीं में था। तो वो कुल मिला के सारा ख़त्म हुआ कि ये पैसा बचा है। और ये सबसे मेन वजह आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मेरी पहली गलती नहीं है। मैं इसमें 1700 का प्रॉफिट बनाने के बाद भी लालच किया मैंने, लालच में आके कुछ भी ट्रेड लिया। और अगर ट्रेड लिया भी, चलो तीसरा ट्रेड मैंने ले लिया, उसमें मेरे को लॉस हो गया था तो वहीं पे रुक जाना चाहिए था। उसमें भी मेरे को मतलब यह 1000 रुपये का प्रॉफिट बचा हुआ था, 700 रुपये का ऐसा कुछ लॉस हो गया था मेरे को, जो 1700 का था। कुल मिला के 1100 रुपये मेरा प्रॉफिट का बचा हुआ था। लेकिन मैं वहाँ पर रुका नहीं और ट्रेड पे ट्रेड मारते गया और सेटअप के हिसाब से नहीं चला, इस वजह से मेरे को ये सारा लॉस देखना पड़ा। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि ये गलती मैं जो अब आपको दूसरी वाली बता रहा हूँ, ये मैं पहले भी 2-3 बार कर चुका हूँ और इसकी वजह से मेरा सारा कैपिटल उड़ा है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था सितंबर में, मैंने पिछली बार भी ऐसा ही किया था। मैंने मतलब बाई करके छोड़ दिया और मैंने सोचा अब तो नीचे आएगा, अब तो नीचे आएगा, और मार्केट नीचे आया ही नहीं और कुल मिला के मेरा सारा कैपिटल आउट हो गया। और आज एक्सपायरी थी, इस वजह से कुल मिला के हमारा मेरा सारा कैपिटल एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया सारा का सारा। कुल मिला के इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 187 रुपये बचे हैं और यहाँ पे 400 रुपये इसका चार्ज वगैरह हो गया, टैक्स वगैरह अलग लगाइए, मेरे को लगता है 187 भी ख़त्म हो जाएंगे। तो कुल मिला के जितना भी मैंने 5100 रुपये इसमें डाले थे वो सारा का सारा कैपिटल ख़त्म हो चुका है। और ये सिर्फ दो ही कारण है, एक तो सेटअप के हिसाब से नहीं चलना और अपने खुद के हिसाब से लालच में आके ट्रेड पे ट्रेड और ट्रेडिंग की वजह से। और दूसरा ये कि ट्रेड लिया सारा, मतलब क्वांटिटी फिक्स नहीं रखी, जैसे एक लॉट में करना था तो एक ही लॉट से करना था, चाहे एक्सपायरी थी, प्रीमियम सस्ते मिल रहे थे कि महंगे मिल रहे थे वो कोई ध्यान में नज़र नहीं रखना था, सिर्फ जितनी क्वांटिटी पे ट्रेड करना था उतनी पे करना था। लेकिन लालच के कारण क्वांटिटी बढ़ाई और सारा जितना भी कैपिटल था वो सारा का सारा लगा दिया। तो इस वजह से मेरे यहाँ पे लॉस हुआ है। इसके दो मुख्य कारण हैं, एक तो मैंने ओवर ट्रेडिंग की लालच के कारण, और दूसरा ये कि मैंने सारा ही कैपिटल का सस्ता मतलब दे के प्रीमियम का प्राइस और मैंने सारा कैपिटल लगा दिया वहाँ पे। अगर मैं इसमें जो मेरे को ये 4738 का लॉस हुआ है ये 48,300 के पुट में, अगर इसमें मैं एक ही लोड क्वांटिटी के हिसाब से चलता, मैं एक ही लोड से ट्रेड लेता तो उसमें
पूरा जीरो भी हो जाता तो भी मेरे को, मैंने 30 रुपये में बाई किया था, 30 32 33 रुपये में ऐसे कुछ बाई किया था, तो कुल मिला के 30 पॉइंट का ही मेरे को वहाँ पे लॉस होता। इससे ज़्यादा लॉस नहीं होता पूरे दिन में। सिर्फ मैं एक लॉट से करता था, और मैंने, मेरा मतलब टारगेट भी यही था कि सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करूँगा, लेकिन मैं एक लॉट से ट्रेड नहीं किया, सारा कैपिटल उसमें डाल दिया। इस वजह से मेरा मतलब सारा कैपिटल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। बाकी अगर मैं एक ही लॉट के हिसाब से ट्रेड करता तो मेरा सिर्फ 450 500 रुपये का लॉस होता। इससे ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला था, चाहे मार्केट कितना भी नीचे जाता तो भी कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन अब क्या है, जो भी होना था हो गया, और मैं कोशिश यही करूँगा ये गलतियाँ दोबारा ना दोहराऊँ। हालांकि मैंने पीछे भी यही बोला है, पहले भी ये बोला है कि ये गलतियाँ मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा, कोशिश करूँगा पूरी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है कि कुछ समझ में नहीं आता, मैं ये गलतियाँ दोहराता जाता हूँ। और इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, सिर्फ इसमें मेरी गलती है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और मैंने इसमें लॉस किया। इसी वजह से मैं खुद को कंट्रोल कर लेता तो मैं इतना लॉस नहीं करता। बाकी इसमें किसी की भी, ना मार्केट की है ना किसी की, कोई किसी की भी गलती नहीं है, सिर्फ इसमें मेरी गलती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप भी मतलब सारे कैपिटल का, जितना भी आपका कैपिटल है उस पर रिस्क लेते हो तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हमेशा क्वांटिटी फिक्स कर लो, चाहे एक्सपायरी हो चाहे एक्सपायरी नहीं हो, कोई आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जितनी क्वांटिटी से ट्रेड करते हो उसी क्वांटिटी से ट्रेड करो फिक्स। लिमिट क्लियर कर लो। मैं भी कोशिश करूँगा, देखो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ लेकिन मेरे को खुद फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ये बात गलत है। मैं भी कोशिश करूँगा, और कुल मिला के मेरे को लॉस हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप मानो ना मानो, आप वो आपकी इच्छा है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। बाकी इसका जो दोनों कारण थे वो मैंने आपको बता दिया है, कि एक तो ओवर ट्रेडिंग, और एक क्वांटिटी, मतलब सारा कैपिटल क्वांटिटी बढ़ा देना, इसी वजह से लॉस हुआ है। बाकी मैंने ओवर ट्रेडिंग का मैंने कल भी बताया था कि मेरे को ये आगे जाके दिक्कत देने वाली है, और ये आज ही दूसरे दिन ही यहाँ पे दिक्कत पूरा ही ख़त्म हो गया। इसकी जगह मेरे को लगता है 40,000 क्या 1 लाख 10 लाख 50 लाख भी होते वो भी ख़त्म हो जाते। तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी इस वीडियो में इतना है, अब देखते हैं कब मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास में, मैंने बैंक में मेरा मोबाइल नंबर भी, मतलब ऐड वगैरह नहीं है उसमें, दूसरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। तो मैं अगर ट्रेड करूँगा तो वीडियो डाल दूँगा, अगर ट्रेड नहीं करूँगा तो कोई वीडियो नहीं आएगी, समझ लेना मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है। और आपसे क्या छुपाना यार, आप थोड़ी पैसे दे रहे हो, नहीं आपसे कोई पैसा ले रहा है। बस मतलब एक मेरे खुद के लिए ये है कि मेरे को भी याद रहे, और कुछ लोग अगर मेरी तरह नए ट्रेडर है तो उनको भी देख कर, मतलब देख के वो भी मेरी जो गलतियाँ कर रहा हूँ उन गलतियों को ना दोहराए वो। तो मेरा बस यही है पर्पस इस वीडियो को बनाने का। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, अभी प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, या फिर कैसे हो, जो भी जैसे भी ट्रेड कर रहे हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी फ़िलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे है। और इस अकाउंट में मैंने, मेरे पेटीएम मनी वाले अकाउंट में मैंने आपको बता दिया 35,000 रुपये का लॉस है, और इसमें टोटल यहाँ पे ये 5-6 हज़ार का इसमें लॉस हो चुका है। तो कुल मिला के 40,000 का यहाँ पे 2023 का टोटल अपना लॉस हो जाएगा मेरे हिसाब से 40,000 का, ठीक है। बाकी देखते हैं, अब तो 2024 में ही देखेंगे। और मैं लैपटॉप की भी सोच रहा हूँ, ताकि मेरे को क्या स्क्रीन की भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो देखेंगे आगे क्या होता है, जो भी होता है आपको अपडेट मिल जाएगा वीडियो की तरह, वीडियो के साइड से आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।